मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है और चिट चैट होती है, बातें भी होती हैं और कोशिश होती है कि ईज़ी सी आसान सी रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। कराची वाले तो एंजॉय ही कर रहे हैं क्योंकि हल्की फुल्की सी ठंड है और हम लोग बड़े तरसे हुए लोग होते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि चलो ठंड पड़ रही है, अच्छा लग रहा है और खाने जो हैं वो गरम गरम सूप पीने में मज़ा आता है। और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से मज़ेदार किस्म के खाने खाए जा रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे। बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पे। आज जो हम रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सी हैं और मोस्टली घर में तैयार किया जाता है और मैं कहूँगी कि हाईली फेवरेट भी रहता है सबका, चिकन कॉर्न सूप। और वो आज हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। कॉर्न भी सीज़न में है, फ्रेश कॉर्नस आए में हैं, उनके साथ आप इनको तैयार करें, बनाएं और इंतहाई सिंपल सा सूप है और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज हम ये तैयार करेंगे। एक सिंपल सी टिप है सूप बनाने की, यखनी आपकी जितनी मज़ेदार होगी सूप उतना ही टेस्टी होगा। तो चिकन कॉर्न सूप के लिए आपने चिकन की हड्डियाँ जो हैं या ऐसी बोटियाँ लें जिसमें हड्डी ज़्यादा हो और उसके साथ आपने इसकी यखनी तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा देर तक अच्छे से आपने इसको बॉईल करना है जो इसकी हड्डियाँ और बोटियाँ होंगी, ताकि आपकी यखनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यमी सी बने। और जब यखनी अच्छी होगी तो आपका सूप जो है वो बहुत मज़े का होगा। बहुत ही अच्छा गरम भाप उड़ाता हुआ सूप होना चाहिए। जब आप उसे सर्व करें तो फिर सूप पीने का जो है वो अपना ही मज़ा होता है। कॉर्न अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छे गले हुए सॉफ्ट होने चाहिए। और हम इसमें थोड़ी सी मिकदार गाजर की ऐड करेंगे, ऑप्शनल है, बाज़ लोग ऐड करते हैं, बाज़ नहीं ऐड करते हैं, लेकिन अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आएगा चिकन कॉर्न सूप में। क्यूब में गाजर जो है वो शामिल करेंगे। अगर आपको अच्छी नहीं लगती ओमिट की जा सकती है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा उसका फ्लेवर आएगा। और यकीनन लास्ट में जो है वो एग उसमें ऐड करके हमने उसको सर्व करना है। इसके साथ ही हम तैयार करेंगे डिनर बन्स। और ऐसा करते हैं कि मैंने यहाँ पर यखनी रखी हुई भी है पकने के लिए, तो इसकी आंच को कर देते हैं स्लो। यखनी पहले ही रख दी ताकि शुरू से लेकर आखिर तक जो हमारी चिकन है और कॉर्न है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएं। कॉर्न और चिकन ये दोनों चीज़ें यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दी हैं। मैंने इसको कवर कर देना है और लास्ट तक तकरीबन 3 ब्रेक्स तक मेरी कोशिश होगी कि चिकन को बहुत अच्छा सा बॉईल करें, कॉर्न उसमें बॉईल होते रहें। उसके बाद हम इसमें गाजर और जो सीज़न है नमक, काली मिर्च है वो ऐड करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे डिनर बन्स और वो भी बहुत सिंपल से हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान हैं। हम लोग रोस्ट के साथ उसको लेना पसंद करते हैं, सूप्स के साथ लेना पसंद करते हैं और आप डिनर बन्स बना के उसके साथ बच्चों को बर्गर्स बना कर दे सकते हैं। अपनी पसंद के शेप में बनाएं। जब आप ख़ुद बना रहे हैं आपकी पसंद का शेप होना चाहिए और उसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि एक अदद ब्रेक का टाइम आ चुका है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सबसे पहले बन्स को शेप देके हम उसको ओवन के हवाले करेंगे, उसके बाद आएंगे हम चिकन कॉर्न सूप की तरफ। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ इतना ही किया है कि चिकन और कॉर्न, कोई नमक कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है। चिकन और कॉर्न ये 2 चीज़ें हैं जिनको हम बॉईल कर रहे हैं और तकरीबन 1 से 2 लीटर आपने पानी इसमें ऐड करना है। जितनी ज़्यादा देर तक बनाएंगे बहुत ही अच्छा बनेगा। हमारे पास क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो मैं इसको 30 मिनट्स तक ही पकाऊंगी। आप इसको आराम से 1 घंटा ज़रूर तैयार कीजिएगा, बनाइएगा। इसके बाद आ जाते हैं डो की तरफ और किसी भी गर्म जगह पर आपने रख देनी है। मौसम क्योंकि थोड़ा सा ठंडा है तो राइज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। गर्मियों में डो जल्दी राइज़ हो जाती है। इसके लिए आपको चाहिए होगा मैदा और नीम गरम दूध में आपने इसको गूंद लेना है। दूध से गूंदेंगे तो बन्स जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से तैयार होंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच चीनी और 1 ही चाय का चम्मच आपने ऐड करना है ख़मीर। अगर आधा केजी मैदा है, अगर 1 केजी है तो फिर 1 टेबल स्पून ख़मीर। और इंस्टेंट साशे बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, वो आपने लेना है। इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे,
1/4 कप बटर, अगेन सॉफ्ट रखने के लिए, और नमक जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे, तैयार करेंगे। इसके साथ ही आपने जनाब क्या करना है, इसको सॉफ्ट आपने गूंद लेना है, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सॉफ्ट। अगर डो आपकी सॉफ्ट नहीं होगी, राइस भी अच्छे से नहीं होगी, और जो बंस होंगे वो आपके इतने अच्छे और सॉफ्ट तैयार नहीं होंगे। इसके बाद ये डस्टिंग के लिए थोड़ा सा मैदा है मेरे पास, अगेन आपने इसको पंच कर लेना है। पता कैसे चलेगा, डो राइज हो गई है, डबल हो जाएगी साइज़ में। उसके बाद जो इसमें एयर आ गई है उसको आपने अगेन पंच करके निकाल लेना है। अच्छा, बंस छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है साइज़ वो आपने तैयार करना है। मैं छोटे साइज़ के बंस तैयार करूँगी, लेकिन उसको आपने जब प्लेस करना है तो थोड़ा सा स्पेस ज़रूर दीजिएगा ताकि वो अच्छे से राइज़ हों। और क्या करते हैं, इसके नाइफ से पोर्शंस तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं तकरीबन 4 से 8। अगर बड़े बंस आपको चाहिए तो आप 4 पोर्शन कर लीजिएगा, और अगर आपको छोटे बंस चाहिए तो फिर आपने 8 पोर्शंस जो हैं वो बना लेने। और मैं इसके 8 पोर्शंस कर रही हूँ। इसके बाद कोई भी ग्रीस पैन हो सकता है, यहाँ पे मेरे पास पायरेक्स की डिश है, इसको मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ। वैसे ट्रे में भी किया जा सकता है, अगर आपके पास ऐसी डिश ना हो आप इसको ट्रे में बना लीजिएगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ट्रे में जब हम बनाते हैं थोड़े से शेपलेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि साइड्स में इसके पास एरिया है, और तो फिर ये होगा कि ये शेपलेस नहीं होंगे और बहुत अच्छे से बंस जो हैं वो खूबसूरत से तैयार होंगे। ओवन को आपने कर लेना है प्री हीट। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेते हैं ताकि डो जो है वो बंस हमारे फिर चिपके नहीं, और बहुत इजीली जो है वो हम उनको निकाल लें। तो चलें, इसको हमने कर लिया ग्रीस। डो आपने तैयार कर लेनी है, बहुत ही सॉफ्ट सी, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट सी डो है। सॉफ्ट नहीं होगी तो क्या होगा कि बहुत अच्छे से राइज़ नहीं होगी, आपके बंस जो हैं वो हार्ड हो सकते हैं। अक्सर ये सवाल भी आता है कि बंस जो हैं वो मेरे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि आपकी डो इतनी अच्छी और सॉफ्ट नहीं होती। थोड़ा सा स्पेस दे के रखेंगे ताकि चारों तरफ से इसको फूलने की थोड़ी सी जगह मिले। उसके बाद हमने इसको प्री हीट ओवन में रख देना है बेक होने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर से कलर जो है वो बहुत ही डार्क आए तो आपने इस पर एग ब्रश की मदद से एग लगा लेना है, और एग से कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा डार्क आता है। रिदा हैं फैसलाबाद से, रिदा से बात करेंगे। फैसलाबाद से रिदा हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो रिदा। ओके, कॉल जो है वो शायद ड्रॉप हो गई। रिदा, आप दोबारा से ट्राई करें और ज़रूर कॉल मिलाइए अपनी। रिदा थी हमारे साथ। जब भी आपकी कॉल मिलती है तो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया करें, और उसकी वजह से भी बाज़ वक्त कॉल जो है वो ड्रॉप हो जाती है। चलें, यहाँ पे हमने बंस को शेप देनी है। मैं तो राउंड शेप ही दे रही हूँ, आप थोड़ा सा डायमंड शेप में, लंबे शेप में बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं। हर तरह के शेप में तैयार किए जा सकते हैं। थोड़े थोड़े से फासले से इसको रखेंगे, सिर्फ इस वजह से कि अच्छा सा राइज़ होने के लिए इसको जगह ज़रूर मिले। और इसके बाद प्री हीट हमारे पास ओवन है, ओवन में हमने इसको रख लेना है। ये 2 और बंस हैं, इनको भी अच्छी सी हमने शेप दे देनी है। चलें, रिदा है हमारे साथ फैसलाबाद से, रिदा से बात करेंगे। हेलो रिदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अभी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रिदा, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह ताला का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप क्लास में गई थी? फैसलाबाद में हमारी क्लास थी, मसाला कुकिंग क्लास। नहीं, अभी मुझे मौका नहीं मिला। ओके, कोई बात नहीं, जब अगली दफा होगी ना तो जरूर जाऊंगी। अच्छा, मैं आऊँगी तो फिर आप जाएंगी? जी चलें, और ठीक है, मांग शेफ अच्छे। मैंने कहा जब अगली दफा मुझे मौका मिलेगा, अगर आप ज़रूर भी आएंगे ना तो मैं फिर भी जाऊंगी। ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त सी क्लास रही फैसलाबाद में, और क्योंकि फीडबैक तो आता रहता है, तो चलें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। दोबारा कभी क्लास होती है कुछ। मैंने आपकी संडे को डिश बनाई थी, सिंधी बिरयानी। ठीक है, कैसी बनी? और बहुत अच्छी, मेरी मामी आई हुई थी, दावत थी हमारे घर में। अच्छा, तो जी, तभी मैंने बनाई थी। अम्मी से हेल्प,
जी मैं आपकी अपनी मम्मा से बात करवाती हूँ। ज़रूर करवाएं। ये लो मम्मा, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप सुनाओ। अल्लाह का ठीक हो? शुक्र, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं। बिल्कुल ठीक ठाक। फैसलाबाद का मौसम कैसा है? बेटा आज तो धूप निकली थी। अच्छा। क्या जादू किया है रिदा पे? बस मसाला टीवी ने कुछ जादू किया है। रिदा कुकिंग की शौकीन होंगी ना रिदा, इसलिए पसंद करती हैं। बहुत बेटा बहुत। अल्लाह आप लोगों को तंदुरुस्ती दे, आपकी टीम को कामयाबी दे अल्लाह ताला बेटा। तो रिदा अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती हैं नहीं? बहुत प्यारे बेटा बनाती है। ये तो मैं छोटी सी उम्र में ये माशाल्लाह ट्रेन हो गई है। अच्छा, चले ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये रिदा की अपनी मेहनत है, अपना शौक़ है कि वो ये सब कुछ करती हैं, और हमारी दुआ है कि रिदा जो है वो और भी अच्छे अच्छे खाने बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। डिनर बन्स ओवन के हवाले कर दिए हैं हमने। मैं सिर्फ गाजर को क्यूब्स में काट रही हूँ। आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, कहीं भी नहीं जाइएगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमने क्या किया था कि डो को तो हमने शो से पहले तैयार कर लिया था, क्योंकि कम से कम इस मौसम में 40 मिनट से 1 घंटा तक उसको ज़रूर लगेगा। चूल्हे के करीब रखें। ओवन से ऊपर माइक्रोवेव है, जैसे हमारा है। माइक्रोवेव बंद था लेकिन हीट तो बहुत अच्छे से आ रही थी। कोई गरम कैबिनेट हो सकता है जिसमें आप उसको रख दीजिए ताकि आपकी डो बहुत अच्छे से राइज़ हो। 2-3 पॉइंट्स हैं, आपको सॉफ्ट उसको बनाना है और राइज़ होने के लिए किसी गर्म जगह पर रखना है। जब वो बहुत अच्छे से राइज़ हो जाए उसके बाद आपने उसको पंच करना है, और जितनी भी एयर उसमें आ गई है उसको वापस आपने निकाल के, और फिर डिनर बन्स जो कि गोल हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, आपने वो शेप दे के थोड़े फासले के साथ आपने उसको ओवन में बेक करना है। अच्छा, अगेन हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, वरना एक स्टेप आप ओवन में ऐड करने से पहले उसका ये कीजिएगा कि जब आप उसको शेप दे के ट्रे में या पायरेक्स की डिश में रखते हैं तो अगेन उसको राइज़ होने दीजिएगा ओवन से बाहर, और जब वो अपनी शेप ले लें उसके बाद आपने उसको ओवन में रखना है। तकरीबन 30 मिनट्स लगेंगे इस चीज़ में, और उसके बाद आप उसको ओवन में रखें। और अगर बहुत गहरा कलर चाहते हैं तो आप उसको एग लगा दीजिए, और मैंने उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया है और 180 डिग्री पे हमने उसको रख दिया है। अगेन मैं यही कहूँगी, अपने ओवन को समझने की ज़रूरत है कि आपका ओवन किस तरीके से काम करता है, वरना 30 मिनट से लेके 40 मिनट्स तक लग सकते हैं आपके डिनर बन्स को बनने में। जैसे ही वो बाहर आते हैं उसके बाद हम उसमें गरम बटर में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और वो हमने गरम बन्स पे लगाना है ताकि बन्स जो हैं वो बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से सॉफ्ट से तैयार हो जाएं। इसके साथ ही आज बनने जा रहा है चिकन कॉर्न सूप, जिसमें हमने क्या ऐड किया था, कॉर्न है, चिकन है, वो हमने रख दिया था अच्छा सा पकने के लिए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये गाजर, जिसको आपने क्यूब्स में कर लेना है। तो जनाब ये चली गई इसमें गाजर, टेस्ट भी अच्छा आएगा और उसके साथ साथ एक खूबसूरत सा कलर भी आएगा चिकन कॉर्न सूप में। तो ये इसमें हमने ऐड कर दी गाजर। साथ ही इसको सीज़न करेंगे नमक और काली मिर्चों के साथ। जब भी सूप को सीज़न करें हमेशा लाइट रखें उसको, क्योंकि कोई ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है। और साथ ही जो चिली सॉस है, सोया सॉस है, सिरका है, ये तमाम आपने सर्विंग में देना है। ज़्यादा बेहतर है सूप में ऐड मत करें, सर्विंग में दें। जिसको ऐड करना है वो ऐड करें, और आपका सूप जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून लेवल में मैं ऐड करने जा रही हूँ नमक। और अगर आप किसी किस्म का चिकन पाउडर इसमें यूज़ कर रहे हैं, कोई क्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो फिर नमक थोड़ा सा कम ऐड कीजिएगा, क्योंकि वो खासा सॉल्टी होता है और ऐड किया जा सकता है फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए, लेकिन फिर नमक जो है वो आपने थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि वो खासे सॉल्टी होते हैं। फिर ये ना हो कि आपका सूप जो है वो बहुत ज़्यादा नमक में तेज़ हो जाए। और सोया सॉस भी अगेन सॉल्टी ही होता है, तो फिर ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा अगर सॉल्टी हो जाएगा तो फिर सूप यकीनन खाने में अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी,
पिया जाता है, वैसे इस सूप को तो आप खा भी सकते हैं क्योंकि इसमें कॉर्न्स भी हैं और इसके साथ साथ हमने इसमें गाजर भी ऐड की है। अच्छा, जो भी झाग ऊपर आ जाता है उसको आपने निकाल लेना है और उसके बाद यहाँ अगर कॉर्न से पहले आपने चिकन ऐड की है तो फिर उसको आप स्ट्रेन कर लीजिए बहुत अच्छा सा। उसके बाद आप इसमें कॉर्न्स ऐड करें और फिर आपने इसको पकने देना है। अच्छा, गाजर आप ऐड कीजिएगा जब हाफ़ डन हो जाए उसके बाद। और मैं क्या करती हूँ कि इसकी जो बोटियाँ हैं उसको अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा उसकी जो बोटियाँ अलग कर लेते हैं और हड्डियाँ जो हैं उसको अलग कर लेते हैं। आपने क्या करना है, जब बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब कीजिएगा। हमें थोड़ा सा टाइम को भी देखना होता है, तो ये पकता भी रहेगा और साथ ही साथ हमने अपना ये वाला काम भी कर लेना है। तो इसमें से हम निकाल लेते हैं ये एक बोटियाँ निकाल के इसको हमने कांटे की मदद से अलग कर लेना है। आपने क्या करना है, बहुत आराम से इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा और उसके बाद आराम से बैठ के आपने अपना ये काम कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 पीसेस जो हैं वो हमारे पास चिकन के थे, 2 अदद मैं यहाँ से फोक ले लेती हूँ ताकि हम इस काम को थोड़ा सा ईजीली कर लें। उसके बाद जो हरी मिर्चें हैं इसको काट के आपने सिरके में डिप करके रख लेना है। उससे भी हरी मिर्चें जो हैं वो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी और खट्टी सी हो जाएंगी। इसको हम साथ ही सर्व करेंगे और कोई भी चीज़ सूप में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, साथ में आप सर्व करें, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो उसको ऐड करेगा। अंडे को जब हम शामिल करने जा रहे हैं आपकी पसंद पर है। अगर आप चाहते हैं कि एग के बहुत बड़े बड़े से चंक्स हों तो फिर आपने एग को ऐड कर लेने के बाद बहुत ज़्यादा उसको स्टर नहीं करना और ऐड करने के बाद उसको छोड़ दीजिएगा। बहुत बड़े बड़े से चंक्स जो हैं वो आपके सूप में आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत बड़े चंक्स ना हों और बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाए तो फिर आपने अंडे को ऐड कर लेने के बाद उसको 1 से 2 दफ़ा स्टर करें तो आपका एग जो है वो बहुत अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा और फिर उसके चंक्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे बल्कि बहुत अच्छी सी मिक्सिंग हो जाएगी। और मैं आपसे यही कहूँगी कि मिक्सिंग कर लीजिएगा, बहुत बड़े बड़े से चंक्स अच्छे भी नहीं लगते। कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलीना हैं कराची से। जी अलीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अलीना, अस्सलाम वालेकुम। शबीना बात कर रही हूँ कराची से। शबीना बात कर रही हैं, कैसी हैं शबीना? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है शबीना, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्या कहेंगी? बस कुछ भी नहीं, आपकी तारीफ करनी थी। माशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी बना रही है। आज सूप बना रही है आप? आपने सूप बनाया है? अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई, आपने कौन सा सूप तैयार किया? अभी तो कोई सूप तैयार नहीं किया, लेकिन अब तैयार करूँगी। आपका सूप देख रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। चलें ठीक है, ज़रूर बनाइएगा। वैसे सूप पीना पसंद करती हैं? जी। चलें, कोई फरमाइश करना चाहेंगी शबीना? आप फरमाइशें सब पूरी कर देती है, मुझे कोई फरमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। ओह, क्या बात है जी। ओके चलें, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। ब्रेक का टाइम हो चुका है। मैं इसको अगेन सूप में ऐड करूँगी। ये जितने भी चंक्स हमने अलग किए, नमक, काली मिर्च हमने इसमें ऐड की थी और गाजर ऐड कर दी है, ये वापस हम सूप में ऐड करते हैं। थोड़ा सा इसको और कुक करते हैं, पकाते हैं। आप जल्दी से ब्रेक लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, सूप को गाढ़ा करेंगे और इसको सर्व भी हमने करना है। बंस को चेक करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चों को काट के मैं सिरके में डिप करूँगी और आप इसको भी रख दीजिएगा। जब आपने प्लान कर लिया है कि सूप जो है वो तैयार किया जाए तो थोड़ी सी मिर्चें जो हैं वो सिरके में ऐड करके रख दें और इसको सूप के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी लगेंगी। अगर आपको स्पाइसी सूप अच्छा लगता है तो ये मिर्चें जो हैं ये हमने ऐड कर देते हैं इसमें और साथ ही हमने चंक्स जो हैं वो अलग कर लिए हैं। तो अब हम उसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर और अच्छा सा पानी में घोल के ऐड करना है। आहिस्ता आहिस्ता ऐड कीजिएगा, एक साथ ढेर सारा कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं आपने करना है। और इसको पहले घोल के रख लेते हैं, फिर आप चेक कीजिएगा जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उस पर आपने उसे स्टॉप करना है। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो मैं घोल लेती हूँ। चलें, रूम टेम्परेचर पे आपने लेना है पानी और इसको उबलते हुए सूप में ऐड कीजिएगा। अगर आपका सूप
उबलता हुआ नहीं होगा तो फिर गाढ़ा होने में टाइम लगेगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि और कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हैं कि शायद सूप जो है वो अच्छे से गाढ़ा नहीं हुआ। तो आपका उबलता हुआ सूप होना चाहिए। उसके बाद जब आप ऐड करेंगे तो फिर वो फौरी तौर पर गाढ़ा होना शुरू होगा और आपको उसकी कंसिस्टेंसी का बहुत अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे सूप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बबल कर रहा है। 4 से 5 टेबल स्पून आपने ले लेना है कॉर्नफ्लोर। नमक और काली मिर्चें, ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने इसमें ऐड करनी है। यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद स्पून ताकि कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाएं और साथ ही साथ हमने उसको स्टर करते जाना है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा और साथ ही उसको स्टर करते जाएं ताकि आपको उसकी कंसिस्टेंसी का बहुत अच्छे से पता चले। और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मैंने घोल के रखा था और ये तमाम का तमाम मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अगर कभी ऐसा हो कि आपने जो भी घोला है आपने उसको ऐड कर दिया और आपको लगता है और की ज़रूरत है, थोड़ा सा और अगेन आप उसको घोल लें और उसके बाद आप उसमें शामिल करें। तो अब क्या करते हैं कि अंडा इसी बोल में ले लेते हैं और 1 अदद अंडा मैंने लेना है। इसको हम अच्छा सा फेंट लेते हैं और इसको भी ऐड करके फ़ौरन से हमने थोड़ा सा चलाना है ताकि चंक्स बहुत ज़्यादा बड़े ना हों और अंडा जो है वो सूप में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जनाब, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं एग और ऐड करते साथ ही आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। चलें जी, ये चला गया इसमें अंडा और कॉर्नफ्लोर चला गया। ये दोनों चीज़ें ऐड कर लेने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। मैं इसकी आंच को बंद कर देती हूँ ताकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएँ तो उसको अगेन बहुत अच्छा सा गर्म करें ताकि बिल्कुल पाइपिंग हॉट होना चाहिए सूप। या फिर आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख लेना है। और सूप वैसे सेव किया जा सकता है लेकिन मैं आपसे कहूँगी उसी वक्त बनाएं। यखनी को ज़रूर आप सेव कर लें। अगर आप डेली बेसिस पे सूप बनाती हैं, यखनी कॉर्नफ्लोर ऐड किए बगैर यखनी बनाएं और उसके पैकेट्स बना के आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में रख दीजिए और जब आपको सूप बनाना हो निकालें और उसको गाढ़ा करें और अपना फ्लेवर दे के आप उसे सर्व करें। सूप तैयार कर लेने के बाद उसको फ्रीज़ मत कीजिएगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो एक ये तरीका हो सकता है क्योंकि ज़्यादा टाइम यखनी में ही लगता है। यखनी बनाएं, पैकेट्स बनाएं, रख दें और उसके बाद आपको जो सूप अच्छा लगता है उसके फ्लेवर दें। अरीबा हैं रावलपिंडी से। ओके जनाब, कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। और यहाँ से बंस को चेक कर लेते हैं। बंस जो हैं वो अच्छे से फूल चुके हैं, कलर भी बड़ा खूबसूरत सा उन पर आ चुका है। तो ये मेरे पास है बटर, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पानी और इसके बाद इसको ओवन में हमने अच्छा सा मेल्ट कर लेना। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है पानी और माइक्रोवेव में इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ताकि जैसे ही हम बंस बाहर निकालें और ये पानी और मक्खन, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपने उसमें ऐड करनी है। तकरीबन सिर्फ मेल्ट करना है जस्ट आपने बटर। और ये तमाम चीज़ें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। सोया सॉस है, सिरका है, चिली सॉस है, ये हमारे साथ में जाएगा या आप उसके साथ उसको गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही माइल्ड रखिएगा, ये ना हो कि सिर्फ इस वजह से सूप कोई ना पीना पसंद करे कि उसमें सिरका जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ऐड हो चुका है, मिर्चें ज़्यादा हैं। तो ऐसा करते हैं कि रिकैप का हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक लेते हैं। मैं बंस निकालूंगी, ये बटर उस पर हमने लगाना है और सूप बिल्कुल रेडी है। इसको हम जस्ट सर्व करेंगे। तो कोई भी चीज़ नोट डाउन करने से रह गई हो आपने बहुत अच्छे से उसको नोट डाउन कर लेना है। और मैं जस्ट बंस और सूप को सर्व करती हूँ। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन कॉर्न सूप। अज्जा: चिकन 3 टुकड़े, पानी 2 किलो, चॉप्ड गाजर 1 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, कॉर्न आधा कप, कॉर्नफ्लावर 5 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चंद अदद, सिरका 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद। तरकीब:
हरी मिर्चों को काट कर सिरके में डाल दें। अब चिकन और कॉर्न को आधा घंटा उबाल कर इसमें गाजर शामिल करें। फिर इसे इतना उबालें कि आधा रह जाए। उसके बाद चिकन को हड्डी से अलग करके रेशा रेशा कर लें। अब इसमें नमक, काली मिर्च और पानी में घुला कॉर्नफ्लावर शामिल करके गाढ़ा करें और अंडा फेंट कर शामिल कर दें। फिर इसे मिक्स करके सिरके वाली हरी मिर्चों, सोया सॉस और चिली सॉस के साथ सर्व करें। डिनर बन्स। अज्जा: नीम गर्म दूध 1 कप, खमीर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मक्खन 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, मैदा 2 कप। टॉपिंग के लिए पिघला फीका मक्खन 2 खाने के चमचे, पानी 1 खाने का चमचा। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म कर लें। उसके बाद तमाम अज्जा को आधे अंडे के साथ मिक्स करके डो गूंदें और डबल होने के लिए छोड़ दें। जब डो डबल हो जाए तो उसके बंस बनाकर बेकिंग ट्रे में रखें और अंडे से ब्रश करके 20 से 25 मिनट बेक कर लें। फिर इन्हें निकाल कर मक्खन और पानी के मिक्सचर से ब्रश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और चाहें तो सर्विंग बोल में निकाल दीजिए, बड़े बोल में निकालना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए। और ऊपर से इस पर ऐड करेंगे अगेन जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं, थोड़ा सा चिकन, थोड़े से कॉर्न्स और थोड़ी सी हरी मिर्चें, चिली सॉस, सोया सॉस, तमाम चीज़ें हम साथ सर्व करेंगे। मैं सूप पर ऐड नहीं कर रही हूँ। इसको रख लेते हैं यहाँ। और बंस भी आपने निकाल लेने हैं। जैसे ही आप उसको ओवन में से निकालते हैं, थोड़ा सा बटर, उसमें आपने 2 से 3 टेबल स्पून, अगर बटर है तो उसमें आप 1 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा पानी, और उसको गरम गरम बंस पे लगा दें ताकि आपके बंस जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से सॉफ्ट से तैयार हो जाएं। और एग नहीं लगाया था लेकिन उसके बावजूद कलर जो है वो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त आ चुका है। और थोड़ा सा इसमें ग्रीन कलर ऐड करने के लिए एक ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो इस पर रख देते हैं जनाब, और लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और सर्दी है, जनवरी भी जनाब ठीक ठाक सर्दी है, ज़रूर सूप्स को बनाएं, ट्राई करें। ना सिर्फ ये कि मज़ेदार लगते हैं, सेहत के लिए भी अच्छे हैं। और नज़ला, खांसी, और ख़ास तौर पे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सूप अच्छा नहीं लगता। यखनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें ताकि ये जो मौसम के सर्द थपेड़े हैं इनसे जो है वो हम मुकाबला कर सकें। तो अच्छा खाना खाएं, अच्छा बनाएं, अच्छा सोचें। और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। कुछ अगर रह गया हो, दावत का पेज अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आपने उसको झटपट से ज्वाइन करना है। और तमाम रेसिपी कार्ड्स वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। इमेज को आप अपने पास सेव कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आप उसको शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। लज्जत में आज बनने जा रहा है रेनबो चिकन, शेज़वान एग फ्राइड राइस और स्पाइसी नूडल्स। तो सूप है, स्पाइसी नूडल सूप। तो बहुत ही यमी सा, मज़ेदार सा मेन्यू है। ज़रूर देखिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। और मुझे और मेरी पूरी टीम को अब आप दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और कल तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।